गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिमांड चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने डिमांड की डेफिनेशन, उसके डिटर्मिनेंट्स, उसका शेड्यूल, उसका कर्व और उसका फंक्शन सीखा था। तो हमारी जो लास्ट वीडियो क्लोज्ड हुई थी वो डिमांड फंक्शन पे हुई थी। सो डिमांड फंक्शन जितना कुछ हमने सीखा था उसका कंक्लूजन था। डिमांड फंक्शन एक्सप्लेन द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड देयर डिटरमिनेंट्स। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसके इस साइड पेज पे नोट डाउन होगा। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। Law of demand states that other things being equal, at a higher price consumer purchase less of the commodity and at a lower price consumer purchase more of the commodity. Other things being equal को हम ceteris paribus भी बोलते हैं। In that way अगर हम इसकी proper define को समझें तो the law of demand states that other things being equal, at a higher price consumer purchase less of a commodity and at a lower price consumer purchase more of the commodity। तो ये तो एक बहुत जनरल कॉमन सी बात है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट बात है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जिसको हमने ऊपर भी लिखा है। इसका क्या मतलब है? कॉमन सेंस में नॉर्मली तो हमें देखने को मिलता है कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होता है तो हम उसकी कम क्वांटिटी लेते हैं और प्राइस कम हो जाता है तो हम ज्यादा लेते हैं। लेकिन इसमें अदर थिंग्स बीइंग इक्वल की बात को डालने की जरूरत क्या थी अगर इसका कोई यूज नहीं है? बट अगर इसका यूज है तो फिर उसका मतलब क्या है, जिसको हम एक लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज में सेट्रिस पेरिबिस बोलते हैं, क्योंकि एक लैटिन अमेरिकन इकोनॉमिक्स ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एक लैटिन लैंग्वेज को यहाँ पर एज ए फ्रेज हम कई बार इस लैंग्वेज के सब्स्टिट्यूट्स में यूज करते हैं। अब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या होता है को एक्सप्लेन करें तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द assumptions of law of demand? See, law of demand is based on the assumptions of other things being equal. Other things being equal like price of related goods, income, taste and preference, and other market determinants will remain constant or do not change. Because the moment we study about law of demand, we assume that all the other determinants of demand will remain constant and there will be no change. Say for example, law of demand में कहा जाता है when the price decrease consumer purchase more of the commodity। लेकिन आप किसी कॉमोडिटी की ज्यादा क्वांटिटी तब भी तो ले सकते हैं जब आपकी इनकम बढ़ जाए, या वो चीज आपके फैशन या प्रायोरिटी में आ जाए, या उसका सब्स्टिट्यूट बहुत महंगा हो जाए, या उसका कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सस्ता हो जाए। जैसे आज की डेट में पेट्रोल के प्राइस बहुत कम हो जाए तो लोग गाड़ियां खरीदने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। लेकिन द मोमेंट वी स्टडी अबाउट लॉ ऑफ डिमांड वी एज्यूम दैट ऑल द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड लाइक रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का फैशन और अदर मार्केट डिटर्मिनेंट्स विल रिमेन कांस्टेंट, देयर विल बी नो चेंज। जो भी चेंज आएगा वो प्राइस के प्रोस्पेक्ट से आएगा और उसमें एक जनरल थ्योरी में हम ये देखते हैं कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है तो आप उसकी कम डिमांड करेंगे और अगर प्राइस कम है तो आप उसकी ज्यादा डिमांड करेंगे। लेकिन हम ज्यादा डिमांड और भी कई फैक्टर्स की वजह से कर सकते हैं, लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करेंगे तब हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि बाकी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट और विल नॉट चेंज, जिसको हम लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज में बोलते हैं सेट्रिस पेरिबिस, और डिफाइन में हम उसको अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और अदर डिटरमिनेंट्स विल रिमेन कांस्टेंट की फॉर्म में यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अब हम आगे चलते हैं। आगे अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अब हम डायग्रामेटिकली भी करेंगे। इकोनॉमिक्स जो पूरी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है इज टोटली फुल ऑफ डायग्राम, शेड्यूल्स एंड न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको वो चीज समझ आ जाएगी। तो अब हम आगे चलते हैं
अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर आ जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिमांड का। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच रिक्वायर जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू एंजॉय ड्राइविंग यू नीड पेट्रोल एंड कार। और अगर पेट्रोल का प्राइस कम है तो कार ज्यादा बिकेगी, और पेट्रोल का प्राइस ज्यादा है तो कार कम बिकेगी। इन दैट वे व्हेन द सेम इंफॉर्मेशन वी रिप्रेजेंट इन अ कर्व इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कर्व। अब देखने में ये डिमांड कर्व की तरह ही है जो आपने प्रीवियस कर्व किया है, अब से पहले एक वो डिमांड कर्व है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कर्व है। मेजर डिफरेंस क्या है? वहां पर एक ही प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी है, प्राइस ऑफ टी है और क्वांटिटी ऑफ टी है। बट अंडर दिस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कर्व हमने एक कॉमोडिटी का प्राइस लिया है और दूसरी कॉमोडिटी की क्वांटिटी ली है। यानी कि यहां पर प्राइस पेट्रोल का है और क्वांटिटी कार की है, जिनके बीच में रिलेशन है, और जो ये बता रहा है कि जब पेट्रोल का प्राइस ज्यादा है तो लोग गाड़ी कम खरीद रहे हैं, और जब पेट्रोल का प्राइस कम है तो लोग गाड़ी ज्यादा खरीद रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब इस पूरी इंफॉर्मेशन को हम एक दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, और वो एक एडवांस वर्जन है, एक अनदर वे है, स्टैंडर्ड है। अब उसके ऊपर चलते हैं। इस केस में हम बात करते हैं पेट्रोल की और कार की, एक दूसरे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। नॉर्मली कार का प्राइस और क्वांटिटी है, ये नॉर्मल एक डिमांड कर्व होता है जो ब्लैक कलर से हमने यहां पर बनाया है, जो ये बता रहा है कि जब कार का प्राइस ज्यादा है तो लोग कम कार खरीद रहे हैं, और जब कार का प्राइस कम है तो लोग ज्यादा कार खरीद रहे हैं। और ये एक ब्लैक कलर से कर्व को रिप्रेजेंट हो रहा है, बेसिक फॉर्म, जिसमें मान लीजिए मार्केट में 3 लाख वाली कार डेली 3 बिक रही है, और ये एक नॉर्मल डिमांड कर्व है जिसमें 5 लाख वाली 1 बिकेगी और 1 लाख वाली कार 5 बिकेगी। तो एक नॉर्मल डिमांड कर्व है, डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज का। अब इस प्रोसेस में अगर हम सिचुएशन लेते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में जब 3 लाख वाली डेली 3 कार बिक रही हैं, व्हेन द पेट्रोल प्राइस इज 70 रुपीज लीटर, लेकिन अगर यही पेट्रोल प्राइस बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होकर 20 रुपीज लीटर हो जाएगा तो क्या होगा? हर वो व्यक्ति जो स्कूटर अफोर्ड कर सकता है एक बार हिम्मत करेगा कि यार अब तो पेट्रोल बिस्लरी के बराबर है, पानी के बराबर है, तो क्यों ना एक बार कार लेने की हिम्मत की जाए। तो एट द सेम प्राइस मोर डिमांड फॉर द गुड्स विल बी जनरेटेड। तो क्या होगा? 3 लाख वाली कार 3 की बजाय 4, 5, 6 कुछ भी बिकने लग जाएगी, और पूरा डिमांड कर पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसमें कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन कार की डिमांड इंक्रीज कर गई। डिमांड कर्व में क्या होता था कि अगर कार का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यहां पर सेम प्राइस पे कार की डिमांड बढ़ गई। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इफेक्ट इस प्रोस्पेक्ट्स में आ रहा है, जिसको अगर एक टेबुलर फॉर्म में भी देखना चाहें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। यहां पर कार का प्राइस 3 था, 3 कार बिक रही थी जब पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, लेकिन कार का प्राइस 3 लाख ही रहा, लेकिन 3 की जगह 4 बिकने लग गई जब पेट्रोल का प्राइस 70 से 20 हो गया। इन दैट वे इन दीज 2 डिफरेंट कॉमोडिटीज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। एक कॉमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, और यही अगर पेट्रोल महंगा हो जाता तो कार की डिमांड कम हो जाती। तो ये एक पूरा लेक्चर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कर्व का। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in place of each other. Say for example, Pepsi and Coke. अगर पेप्सी का प्राइस कम है तो लोग कोक को कम लेंगे, और अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो लोग कोक को ज्यादा प्रेफर करेंगे। When the similar information we represent in a curve is called substitute goods demand curve. अब यहां पर देखें तो y एक्सिस पे हमने पेप्सी का प्राइस लिया है और x एक्सिस पे कोक की क्वांटिटी ली है।
जब पेप्सी का प्राइस कम है तो लोग कोक कम ले रहे हैं, और जब पेप्सी का प्राइस ज्यादा है तो लोग कोक को ज्यादा ले रहे हैं. इन दैट वे इट इज पॉजिटिव स्लोप, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. इसे हम पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं बिकॉज एज पर स्टैट्स इफ टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, तो दिस स्लोप इज कॉल्ड पॉजिटिव स्लोप. जबकि जो डिमांड कर्व है या हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कर्व जो है ये नेगेटिव स्लोप है बिकॉज हियर वी आर टेकिंग इनवर्स और अपोजिट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. जब प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है और प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है. एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है और एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है. सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्लोप. क्लियर? यानी कि इनवर्स रिलेशन. इसी को हम स्टैट्स में कोरिलेशन प्रोस्पेक्ट्स में भी एक्सप्लेन करते हैं, बेटरली समझते हैं. इतनी बात क्लियर? अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का हमने सिंपल वर्जन समझ लिया. अब हम इसको थोड़ा बेटर और एडवांस वर्जन पे समझेंगे तो हम आगे चलेंगे, जिसमें हमने नॉर्मली टी ले ली. इस बार टी और कॉफी के बीच का रिलेशन ले लिया. तो ये टी का प्राइस है और ये टी की क्वांटिटी है, और ये ब्लैक कलर से नॉर्मल टी का जो है डिमांड कर रहा है, जिसमें पता चल रहा है कि जब टी का प्राइस 5 रुपए है तो कोई व्यक्ति दिन में 1 चाय पी रहा है, और जब टी का प्राइस 1 रुपए है तो वो दिन में 5 चाय पी रहा है. अब नॉर्मली एक ऑफिस में एक व्यक्ति 3 रुपए वाली 3 चाय पीता है सुबह, दोपहर, शाम, और ये जो व्यक्ति है ये रिश्वतखोर है. तो ये 100 रुपए की एक रिश्वत लेता है, और जब इसको रिश्वत मिलती है तो उस रिश्वत के पैसे से ये खुद को और रिश्वत देने वाले को 5 रुपए वाली कॉफी पिलाता है. तो यानी कि 100 रुपए में से 10 रुपए का ये ट्रीट एंजॉय करता है और बाकी 90 रुपए इसको एज ए करप्शन मिलते हैं. अब मान लीजिए ये कॉफी का जो प्राइस है ये 5 रुपए की जगह ड्रास्टिकली इंक्रीज होके 25 रुपए हो जाए, तो क्या होगा? क्या ये एडवाइजेबल होगा कि वो 100 रुपए की रिश्वत में 25-25 रुपए की 2 कॉफी पी ले खुद को और दूसरी पार्टी को, और सिर्फ 50 रुपए कमाए? नहीं होगा. इन दैट वे जब कॉफी के प्राइस इतने एक्सट्रीम बढ़ जाएंगे, देन एट द सेम प्राइस ही विल डिमांड मोर ऑफ टी. तो टी की जो डिमांड है 3 से 4 हो जाएगी, और पूरा डिमांड कर ऐसे पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर? अब इस बात को हम एक टेबुलर फॉर्म से भी एक्सप्लेन करेंगे. ये हमारा टेबुलर एक्सप्लेनेशन है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि चाय का प्राइस 3 था, डेली 3 चाय बिकती थी, जब कॉफी 5 रुपए की थी. लेकिन 3 रुपए वाली चाय 4 बिकने लग गई जब कॉफी 25 की हो गई. सो इन दैट वे देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो है ये एग्जाम्पल इनवर्स था. एक का प्राइस कम हो रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सब्स्टिट्यूट में यहां पर कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है तो चाय की डिमांड बढ़ रही है, और दोनों वेरिएबल्स में डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन है. क्लियर? इस तरीके से ये एक पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई अबाउट डायग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स. ये कॉन्सेप्ट एडवांस वर्जन क्यों कहलाता है? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में ना सिर्फ हम कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट की कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, बल्कि इसमें आपकी इनकम बढ़ गई तो सेम प्राइस पे आप ज्यादा डिमांड कर रहे हो, डिमांड बढ़ गई. अगर वो चीज फैशन में आ गई तो सेम प्राइस में आप उसकी ज्यादा डिमांड कर रहे हो. इस तरीके से अपार्ट फ्रॉम डिमांड बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स में ये डायग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट लिंक हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि डिमांड कर्व में सेम प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी आएगा. अब मान लीजिए ब्लैक कलर का नॉर्मल जो है ये, लेकिन शिफ्ट फॉर्म में ये तब होगा जब उसका इंपैक्ट एक्सेप्ट प्राइस अदर मैटर्स की वजह से होगा, और बगैर प्राइस के और फैक्टर्स जो होंगे वो अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड होंगे, लाइक आपकी इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और अदर मार्केट डिटरमिनेंट्स. क्लियर? इस वीडियो लेक्चर को आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अदरवाइज आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरी व्हाट्सएप चैट्स में इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हैं. आज का वीडियो यहीं क्लोज्ड होता है, लेकिन इस डायग्रामेटिकल नॉलेज को
हम एक और वर्जन में भी एक्सप्लेन करेंगे और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।